अक्सर लोग कहते हैं कि जब जाप करते हैं तो मन नहीं लगता। क्या कारण है, उस पर यदि अपन विचार करें तो एक प्रश्न कि 23.5 ग्राम नीम की पत्ती हो और आधे ग्राम शक्कर हो, चटनी कितनी मीठी बनेगी। बस ऐसा ही है, अपन 23.5 घंटे तो घर गृहस्थी के कार्यों में उलझे रहते हैं, आधे घंटे के लिए मंदिर आते हैं और चाहते हैं कि अपनी चटनी जो है खूब मीठी बने, धर्म में बने। लेकिन ऐसा एकांत भी नहीं है कि 23.5 घंटे का प्रभाव आधे घंटे पर रहे। ऐसा भी हो सकता है कि अपना आधे घंटे धर्म ध्यान आराधना ऐसी हो कि वो 23.5 घंटे पर फैल जाए। आचार्य जी इसके लिए उदाहरण देते हुए कहते हैं कि 100 किलो दूध भी हो और 1 चम्मच जामन जो जमाने के लिए उसमें डाला जाता है, वो 100 किलो दूध को अपने रूप में परिणत कर लेता है। तो हमारी आराधना इतनी तल्लीनता के साथ में हो कि जब हम घर जाएं तो घर में भी हमें देव शास्त्र गुरु का समागम कभी छूटे नहीं। भोजन करते समय, चलते समय, जहाँ कोई कार्य करते समय कोई परेशान दिखे तो उसका जो है परोपकार करने की भावना यदि आपके मन में वहाँ पर उत्पन्न हो गई है तो आप जो जिनवाणी में श्रवण किया है, पठन किया है, उसका प्रयोग कर रहे हैं, तो आपका जो है वहाँ पर उपयोग धर्म में ही है। और एक तरीका जिससे कि अपन अपने उपयोग को धर्म में बना सकते हैं वो है त्याग। जहाँ लोग त्याग के नाम से ही डरते हैं, लेकिन जब अपन भोजन पान आदि कुछ कर लिया है उसके बाद में अगले समय तक अपन उसका त्याग कर सकते हैं, भले ही 1 घंटे का हो। यदि अपन ने उसको त्याग कर दिया तो अपना जो है उपयोग घर में रहते हुए भी त्याग में, इसी बीच में यदि आयु का बंध हो जाए, इसी बीच में यदि कोई अकस्मात एक्सीडेंट आदि के कारण मरण हो जाए तो त्याग में जो है आपका मरण वहाँ पर आपके लिए सद्गति को प्रदान करने वाला होगा। तो छोटे छोटे बीच में भी जो है त्याग करने के लिए अपने लिए दृष्टि बनाना चाहिए। अक्सर जहाँ किसी से बोलते हैं कोई त्याग करो तो भाई इतना तो नहीं हो सकता, तो गुरुओं का ऐसा रहता है कि जैसे आप लोग ग्राहक आता है तो उसको कुछ ना कुछ लेकर के ही जाए, ऐसी ही गुरुओं की भी भावना होती है कि कुछ ना कुछ भले ही छोटा सा भी नियम हो वो लेने के लिए तत्पर हो जाए। एक मदिरा पान करने वाला जब गुरुदेव से निवेदन करता है कि हमें भी कोई नियम दो, तो वो पहले कहते हैं कि अहिंसा धर्म का पालन करो। तो वो कहता है कि हमारा कार्य ही ऐसा है कि जिसमें हिंसा होती है, हम तो इसका त्याग नहीं कर सकते। मदिरा का पान भी मदिरा में ही हमेशा जो है उसका पान चलता रहता है, दिन में कई बार चलता है, कुछ दिनों की बात क्या कुछ घंटे भी छोड़ने के लिए तैयार नहीं हो सकते। तो उन्होंने कहा कि जब मदिरा पान कर लेते हो और यहाँ से वहाँ जाते हो, रास्ते में तो कम से कम त्याग कर सकते हो। कहले हाँ, रास्ते में तो लेती नहीं है, तो रास्ते का तो छोड़ सकते हैं। तो उसने रास्ते का जो है कि मैं रास्ते में कभी भी मदिरा पान नहीं करूँगा ऐसा नियम लिया, और जहाँ रास्ते में उसके ऊपर बिजली का पात हुआ, वज्रपात हुआ, वो मरण को प्राप्त हो गया और उसके कारण में उसकी सद्गति हो गई, इतने छोटे से त्याग के माध्यम से। तो अपन भी जहाँ गाड़ी पर चलते चलते तो कभी कुछ खाते पीते नहीं है, इसका भी अपन त्याग कर सकते हैं। जहाँ रात्रि में शयन करते हैं, शयन करने के पहले अपना त्याग करके अपन यदि शयन करते हैं, उस बीच में भी यदि कुछ अनहोनी घट जाए तो उस समय में भी वो त्याग सहित ही अपना मरण माना जाएगा। जहाँ 4 प्रकार के जो आहार का त्याग पूर्णता होता है, वो जो है सही रात्रि भोजन का त्याग कहलाता है। अब लोग
पूरी तरह से जो है पालन करने में समर्थ नहीं होते तो फिर ऐसा करते हैं कि चलो पेय अकेला रख लो, दूध पानी को लेकर छोड़ करके बाकी सबका त्याग कर दो। यदि दूध पानी का भी अपन जब त्याग कर दें तो ऐसा अपना रात में एक समय होना चाहिए कि अपन उस समय में कुछ भी ग्रहण नहीं करेंगे। भले ही जो है रात के 12 बजे से प्रारंभ करो शुरुआत की स्थिति में, कि रात के 12 के बाद में मैं कुछ भी ग्रहण नहीं करूँगा। तो उसके माध्यम से एक आपका नियम तो जो है जिसमें कि अपना पूर्णतः त्याग हो गया। फिर धीरे धीरे उसको जो है और फैला सकते हैं, उसके माध्यम से एक ऐसी स्थिति को भी प्राप्त कर सकते हैं कि रात्रि में जैसे ही सूर्य अस्त हुआ चारों प्रकार के आहार का त्याग हो सकता है। शुरुआत में हमने सबसे पहले पूर्व में जहाँ जॉब करते थे रात को 12 बजे ही सबसे पहले छोड़ा था, फिर 12 से 11, 11 से 10, 10 से 9, 8 करते हुए और सूर्यास्त का इंतजार करते हुए पहले पानी पी लेते थे। बाद में ऐसा हो गया कि भोजन किया उसी के साथ में पानी, ऐसे करते करते चारों प्रकार के आहार का त्याग जीवन में घटित हो सकता है। अपन लोग साहस करें तो ये जो नियम है वो अपने लिए बहुत जो है उन्नति प्रदान करने वाले हैं, जिसके माध्यम से अपन त्याग से भयभीत होते हैं, बल्कि त्याग ही अपने जीवन को सुंदरता प्रदान करता है। नहीं तो जहाँ कई लोगों की ऐसी आदत रहती है कि दिन भर जो है उनका मुख चलता रहता है, कभी कुछ उठा के खा लिया, कभी कुछ उठा के खा लिया, और खा लिया उसके बाद में मुख की शुद्धि भी नहीं करते, और अपन कई बार जो है पवित्र शब्दों का भी उच्चारण मुख से करते हैं। उसके माध्यम से ज्ञान की जहाँ विनय होती है उसके लिए अपन जो है तत्पर नहीं हो पाते। जहाँ मौन के लिए बतलाया है कि भोजन करते समय में भी बोलना नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि जिन शब्दों का अपन उच्चारण करते हैं सारे शब्द जो हैं जिनेंद्र भगवान के मुख से भी निर्गत हुए हैं, और अपन उनका झूठे मुख उच्चारण करते हैं तो वो जो है अपने लिए एक प्रकार से जिनवाणी का ही वहाँ पर बहुमान का भाव नहीं है। तो यदि अपना त्याग रहेगा तो जब अपन त्याग करेंगे तो उस समय में पानी आदि से पहले अपन ने कुल्ला कर लिया है, उसके बाद में जब तक का त्याग है अपने उस समय में जो भी शब्द निकलेंगे वो वहाँ पर झूठे मुँह नहीं निकलेंगे, और उसके माध्यम से अपने द्वारा ज्ञान की विनय भी पलेगी। तो एक छोटा छोटा त्याग भी अपने जीवन को धर्म से जोड़ सकता है कि आपने जब भी त्याग के भाव आए तो वहाँ पर आप भले ही कहीं पर हो लेकिन आपका जो है वहाँ बहुमान जो है देवशास गुरु के प्रति है, उनकी वाणी के प्रति है। इसलिए वो आधे घंटे में अपन जो कुछ यहाँ पर आराधना करके जाते हैं उसको ऐसे अपन 23.5 घंटे पर फैला सकते हैं, और उसके माध्यम से अपना पूरा जीवन जो है धर्म में बन सकता है। तो सभी लोग ऐसे धर्म में जीवन को स्वीकार करने के लिए जहाँ त्याग की दृष्टि अपने जीवन में एक एक क्षण जो है बिना त्याग के ना बीते, कब कौन सी घड़ी में आयु भी बंध सकती है और क्या अनहोनी हो सकती है, ऐसी दृष्टि रख करके त्याग को जो है सर्वोपरि मान करके अपनाना चाहिए।